सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ श्याम की नगरी में, यानी खाटू श्याम में। ये आप मेरे पीछे गेट देख सकते हो, इसको बोलते हैं तोरण गेट। यहाँ से जो यात्रा है वो शुरू होती है। यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 5-6 किलोमीटर है, और मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। एक 2 किलोमीटर दूरी पर है और दूसरा 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो इस गेट से जब आप एंटर करेंगे तो इधर जाके मंदिर पड़ेगा, जो कि 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। तो जो ये वाला रास्ता है वो पद यात्रा है, यहाँ से परिक्रमा वगैरह लगा के जाते हैं। और उस साइड जाकर वहाँ से जब आप जाएंगे तो 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा। आप पैदल भी जा सकते हैं और ऑटो वगैरह भी ले सकते हैं या फिर ई रिक्शा ले सकते हैं। राजस्थान के सीकर ज़िले में बना है ये प्यारा सा खाटू श्याम जी का मंदिर। बाकी आप यहाँ पे ढोल नगाड़े की आवाज़ सुन सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा आपको खाटू श्याम के बर्थ के बारे में। बाकी और मैं बताऊंगा कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कैसे बना, और जो बार्बरिक थे उनको खाटू श्याम क्यों बोला जाता है, क्या खाटू श्याम ही कृष्ण भगवान है या फिर क्या है, इनके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि खाटू श्याम कैसे पहुँचा जाए। तो अगर आप जयपुर में रहते हैं या फिर भारत के आप इस वाले हिस्से में रहते हैं तो आपको पहले जयपुर आना पड़ेगा, और जयपुर से फिर खाटू श्याम। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, और आपको भी दर्शन करवाता हूँ खाटू श्याम जी के। बोलो खाटू महाराज की जय। कहाँ से हो आप लोग? हम केरवाला से। कहाँ से? केरवाला, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से हो। मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, टाउन से। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर मंदिर तक हम पहुँच जाएं तो कितने देर में दर्शन हो जाते हैं? दर्शन तो लग जाता है 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है। तो भीड़ ऐसी बनी है? भीड़ ऐसी बनी रहती है यहाँ पे। और रविवार के दिन काफ़ी भीड़ का रस रहता है। आज संडे है एक्चुअली। हाँ, तो वैसे जो मंदिर की टाइमिंग है ना, वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहता है मंदिर। मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक, लेकिन सैटरडे संडे ओपन रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी। और कब रहेगी यार? अच्छा, तो आप देख सकते हो ये श्याम जी की मूर्ति है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि खाटू श्याम को कृष्ण भगवान क्यों कहते हैं, या फिर कृष्ण भगवान को खाटू श्याम क्यों कहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी जानेंगे। तो अब मैं भी जा रहा हूँ दर्शन करने, और बाकी माहौल तो देख सकते हो बना हुआ है पूरा। बाकी यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जिस पे ये श्याम जी के झंडे वगैरह मिल रहे हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो फाइनली तोरण गेट से मैंने ई रिक्शा ले लिया है। 10 रुपये लगते हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है पार्किंग। और जब भी आप ऑटो से या फिर ई रिक्शा से आएंगे तो यहाँ पे उतारेंगे, और इधर रास्ता जा रहा है। ये सीधी जो गली गई है वो डायरेक्ट मंदिर को गई है। बाकी ये मंदिर की पार्किंग है। तो अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तो जैसे जैसे मंदिर पास में आ रहा है, लोगों का उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो अभी यहाँ थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद मेरे को ये पता चल चुका है कि ये एक्चुअली छोटी सी मार्केट है, जहाँ पे होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, प्रसाद की दुकान भी है, और आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें भी हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ मंदिर के एंट्रेंस पे। यहाँ से मंदिर के अंदर जाया जाता है, और आप देख सकते हो उधर लाइन वगैरह बहुत ज़्यादा लगी है। बाकी ये जो रास्ता है ये अभी नया बना है। बाकी जो मंदिर है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन मंदिर के अंदर के लिए जो जाने का रास्ता है वो सब अभी नए तरीके से बनाया गया है, ताकि इधर से लोग एंटर करें और उधर से दूसरे साइड से एग्ज़िट कर जाएं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी मंदिर में। और ये साइड में इधर दे रखा है जूता घर, ये रहा। बाकी यहाँ पर पहुँचने के बाद ये अंकल जी मिले हैं, जो कि यहाँ के बारे में कुछ यूनिक जानकारी दी मेरे को। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो मुलाजिम हैं इनके साथ मिले हुए हैं। ये 400 रुपये लेके पहले
पहली लाइन में गेट खुलवाते हैं, अंदर ले जाते हैं। जो 400 रुपये लेके दर्शन कर रहा है उसका तो कोई फायदा नहीं दर्शन करने का, उनको बेमतलब 400 रुपये फूक के आ रहे हैं। आप दर्शन करने आए थे? हाँ जी, हम दर्शन कर आए थे। मैं तो मतलब मजबूरी है हमारी, तो हम तो हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप को पहला कोटा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है पैर में। हाँ जी, तो हम पहली लाइन से दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया हमें दर्शन हुए यहाँ के, बहुत दिल तक तमन्ना पूरी हो गई हमारी। तो अंकल जी का कहना ये है कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट का ग्रुप है वो लोग मिले हुए हैं जिनके पास पैसे हैं, या फिर 400 रुपये दे के इस वाले ये जो साइड में गेट बना है ना छोटा सा, इधर से एंटर करवाते हैं और फर्स्ट लाइन से ही दर्शन दे देते हैं। तो ऐसा अंकल जी का कहना है। बाकी मैनेजमेंट है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाकी यही है, अभी अंदर चलते हैं, दर्शन करवाता हूँ आपको खाटू श्याम जी के। तो फाइनली मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। ये प्रसाद वगैरह ले लिया है और अभी लाइन में लगे हैं। अभी लाइन रुकी है क्योंकि अभी आरती चल रही है। जैसे ही आरती ख़त्म होती है फिर लाइन चलना शुरू हो जाएगी। बाकी भीड़ तो यहाँ बहुत है। तो जयकारा लग रहे हैं। तो ये जो गेट दिख रहा है ये मंदिर का मेन गेट है और उसके बाद जो वो वाली वाइट वाली बिल्डिंग है ना उसमें मंदिर है। तो फाइनली मैंने पीसफुली दर्शन कर लिए और मैं आ गया हूँ तोरण गेट पे। और तोरण गेट के पास में यहाँ बस अड्डा है, खाटू श्याम बस अड्डा। तो अभी बस अड्डे पे चलते हैं और फिर बस वगैरह देखते हैं जयपुर की मिलती है या नहीं। आज हम 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला ये कि खाटू श्याम जी का बर्थ कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, और खाटू श्याम जी क्या कृष्ण भगवान है या फिर कृष्ण भगवान खाटू श्याम जी हैं। खाटू श्याम जी क्यों कहलाए और कैसे कहलाए उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा ये कि ये जो भव्य मंदिर बना है खाटू श्याम जी का वो कैसे बना। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। तो ये जो बात है वो महाभारत काल के दौरान से चली आ रही है। जो हमारे महावीर भीम हैं वो अज्ञातवाद के दौरान अपने चारों भाई के साथ भटक रहे होते हैं एक जंगल में। तो वो गलती से एक ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर हिडम्ब राक्षस रहता था। हिडम्ब एक राक्षस है, अपनी बहन के साथ जंगल में रहता था। उसकी बहन का नाम था हिडम्बा। तो गलती से उनके एरिया में पहुंच जाते हैं। तो हिडम्ब अपनी बहन से हिडम्बा से बोलता है कि मुझे इंसानों की बू आ रही है, देखो कौन है और उनको लेके आओ, मैं खाऊंगा। तो हिडम्बा फिर जाती हैं, अपने भाई का कहना मानती हैं। वो जाती हैं उनके पास, देखते हैं कौन है। तो महावीर भीम को देख के वो मनमोहक हो जाती हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि ये जो महावीर हैं वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, और यही प्रपोज़ल महावीर भीम के सामने रखती हैं। तो अब क्योंकि देर हो रही थी तो हिडम्ब पीछे से आता है और ये सारी चीज़ें देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो फिर महावीर भीम से और फिर हिडम्ब के बीच में युद्ध होता है। आखिर में हिडम्ब मतलब हार जाता है और महावीर भीम जीत जाते हैं। तो जो महावीर भीम है उनकी माता का नाम था कुंती। तो माता कुंती के कहने पर हिडिम्बा के साथ में महावीर शादी करते हैं, विवाह करते हैं। तो उनसे जो पुत्र होता है उनके बाल नहीं होते, तो उनका जो नाम है वो रखा जाता है घटोत्कच। तो आगे चल के जो घटोत्कच हैं वो एक राजकुमारी मोरवी से शादी करते हैं, विवाह करते हैं। तो उनके फलस्वरूप जो पुत्र पैदा होता है उसके जो बाल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घुंघराले रहते हैं, शेर के समान रहते हैं। तो उनका नाम रखा जाता है बर्बरिक। तो ये बर्बरिक ही है जो आगे चल के खाटू श्याम कहलाए। तो दूसरा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो खाटू श्याम जी हैं वो कैसे कहलाए। जो कृष्ण भगवान है वो खाटू श्याम हैं या फिर खाटू श्याम जी कृष्ण भगवान हैं। तो ये जो बात है ये भी महाभारत काल के दौरान से चली आ रही है। हम सबको पता है कि जो कौरव हैं उन्होंने जो पांडव हैं उनके साथ छल किया था, उनके साथ धोखा किया था, उनका पूरा साम्राज्य छीन लिया था, जिस वजह से महाभारत काल में एक युद्ध होता है जिसको महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं, और वो एक धर्म युद्ध है। तो हम सबको पता है कि जो पांडव होते हैं वो 5 होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और दूसरी साइड देखें तो कौरव 100 होते हैं।
दुर्योधन और भी बहुत सारे लोग है ना, 100 लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो बर्बरीक को पता चलता है कि ऐसे करके एक युद्ध हो रहा है, तो वो अपनी माता से परमिशन लेते हैं उस युद्ध में जाने की, उस युद्ध में भाग लेने की। तो उनकी माता बोलती हैं कि तुम जो पक्ष हार रहा होगा, जो पक्ष कमज़ोर होगा, उसकी तरफ से लड़ोगे। तो यही कारण है कि खाटू श्याम जी को बोलते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो उनके परमिशन लेके फिर वो जाते हैं जहाँ पर पांडव होते हैं, उनके शिविर में जाते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान भी होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गुप्तचर आता है। तो वो गुप्तचर आके युधिष्ठिर से बोलते हैं कि मैं अभी कौरवों के शिविर होके आया हूँ, और महाराज जो दुर्योधन हैं वो अपने और साथियों से पूछ रहे होते हैं कि आप पांडवों को कितने दिन में हरा देंगे। तो कोई बोलते हैं 10 दिन में, कोई बोलता है 6 दिन में, कोई बोलता है 5 दिन में। तो ऐसे डिस्कशन वहाँ पे चल रही होती है। तो ये सारी बात सुन के युधिष्ठिर थोड़ा चिंता में आ गए, थोड़े चिंतित हो गए। तो वो भी अपने चारों भाई से पूछते हैं कि आप कौरवों को कितने दिन में हरा दोगे। तो जो अर्जुन है वो बोलते हैं कि मैं 1 दिन में पूरे सेना के साथ में पूरे कौरव को नष्ट कर दूंगा, मतलब प्रायश्चित कर दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के जो बर्बरीक होते हैं वो थोड़ा सा, वो कहते हैं अग्रेसिव होते हैं वो थोड़ा, तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि महाराज मैं पूरे कौरवों को क्षण भर में, पल भर में मिटा सकता हूँ, पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं, वैसे उनको पता होता है कि क्या रीज़न है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो इस युद्ध को, महायुद्ध को आप क्षण भर में रोक सकते हो। तो फिर एक्चुअली क्या होता है कि जो बर्बरीक हैं उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, बहुत तपस्या करके सिद्धियां बहुत सारी प्राप्त करी हैं। तो उनके पास 3 ऐसे बाण हैं जो 3 बाणों के सहारे वो 3 लोग को ख़त्म कर सकते हैं। तो इतनी शक्ति होती है उस बाण में। तो उस बाण की ही वजह से वो बर्बरीक बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु ये जो बाण आप देख रहे हैं, इस बाण से मैं इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ मतलब बताने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ आप करके दिखाओ। तो उन सब लोग को क्या करते हैं, एक पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो बर्बरीक से बोलते हैं कि ये जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है, इसमें जो सूखे पत्ते हैं उसको आप भेदो, मतलब कि उसमें छेद करो। तो फिर मतलब वो ऐसा ही करते हैं। बर्बरीक होते हैं, एक बाण निकालते हैं और फिर उसको चलाते हैं। तो जितने भी सूखे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। अब जब पत्ते गिरते हैं तो श्री कृष्ण भगवान एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लेते हैं। तो फिर बर्बरीक दूसरा बाण चलाते हैं जो सूखे पत्ते गिरे हैं उसमें छेद करने के लिए। तो सारे जो पत्ते होते हैं सूखे उसमें छेद करके जो करता हुआ जो बाण है वो कृष्ण भगवान के पैरों के नीचे जाकर रुक जाता है। तो बर्बरीक बोलते हैं कि प्रभु आप पैर हटाइए, आपके नीचे एक सूखा पत्ता है, ये जो बाण है उसमें भी भेद करेगा, उसमें भी छेद करेगा। तो बोलते हैं कि ये जो बाण है वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकते। तो श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि आप क्षण भर में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। तो उन्होंने बर्बरीक से बोला कि आपका जीवित रहना अब धर्म के अनुकूल नहीं है। अब ऐसा सब सुन के भाई सब लोग चौंक गए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु। तो उनका कहना ये था क्योंकि उन्होंने अपने माता से, बर्बरीक ने अपने माता से प्रॉमिस किया था कि वो जो हारेंगे उनके तरफ से लड़ेंगे। तो पांडव बोलते हैं ये तो अच्छी बात है ना, हम 5 हैं तो ये हमारे तरफ से लड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। पहले तो ये आपके तरफ से लड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो समाप्त होने लगेंगे, जैसे ही वो नष्ट होने लगेंगे कौरव, तो ये उनके तरफ से लड़ना शुरू कर देगा और आपको प्रायश्चित कर देगा। अब बर्बरीक भी भाई टेंशन में आ गए कि वो क्या करें। तो बोलते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है इस युद्ध में भाग लेने की, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण भगवान ने कि आप इस युद्ध को ज़रूर देखोगे, ज़रूर भाग लोगे, लेकिन आपको अपना शीश दान करना पड़ेगा। तो फिर शीश दान करते हैं। तो इसी वजह से उनको शीश दानी भी कहा जाता है। तो होता ये है कि अपना बाण निकाल के और मतलब शीश को काट देते हैं और फिर शीश दान कर देते हैं कुल मिला के। इतने में देवी जगदम्बिका प्रकट होती हैं। जो श्री कृष्ण भगवान है देवी से बोलते हैं कि देवी इनका जो शीश है इसको अमृत से सींच कर अजर अमर कर दो। तो जो देवी हैं वो ऐसा ही करती हैं। फिर वो श्री कृष्ण भगवान ऐसे पर्वत पे जाते हैं जहाँ से पूरा युद्ध दिखाई देता है, पूरा जो महाभारत का युद्ध है वो दिखाई देता है। तो ऐसे पहाड़ के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जो शीश है उसको स्थापित करते हैं
फिर उसके बाद वो बर्बरिक से बोलते हैं कि आज से मैं अपनी शक्तियाँ और मैं अपना नाम तुम्हें देता हूँ, तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और पूजे जाओगे। तुम ही से लोग महाभारत के युद्ध की गाथा सुनेंगे, क्योंकि तुम ही एकमात्र इस युद्ध के साक्षी हो। तो ये रीज़न है कि जो श्री कृष्ण भगवान का नाम है इस तरीके से खाटू श्याम जी को, इस तरीके से बर्बरिक जी को दिया गया। तो यही कारण है कि जो बर्बरिक हैं उनको खाटू श्याम जी कहा जाता है। ये रीज़न था इसके पीछे का। तो अब तीसरे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो राजस्थान का सीकर ज़िला है वहाँ पर ये खाटू श्याम जी का मंदिर कैसे बना। तो एक चरवाहा था जो कि रोज़ डेली अपनी गाय चराने के लिए जाता था जंगल में। तो होता ये था कि एक गाय उसकी एक कुंड के पास अपने आप चली जाती थी और उसका दूध है अपने आप निकलने लगता था। अब अपने आप ये कैसे होता था किसी को पता नहीं। अब शाम को गाय चरा के वो अपने घर गया। अब गाय का दूध दो रहा था वो, तो दूध तो उसमें है ही नहीं, सब निकल गया। तो वो परेशान कि ये गाय का दूध कौन ले गया, मतलब कौन चोरी कर गया, कौन पी गया। अब वो परेशान, ऐसा एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तो वो उस गाय का पीछा करता है कि देखूं कि ये गाय जाती कहाँ है। तो उसको पता चला है कि ये गाय कुंड के पास जाती है और इसका दूध ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिक निकलने लगता है। अब वो गांव के कुछ बंदों को बोलता है कि मेरे गाय के साथ ऐसा हो रहा है। अब वो भी शौक में हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो एट द एंड जो ये बात है वो राजा तक पहुंचती है। अच्छा, राजा को भी ना सपना आया होता है रात में कि यहाँ पर ऐसे करके खुदाई वगैरह करवाओ। तो वो सुनते हैं ये बात, तो वहाँ पर खुदाई करवाते हैं। खुदाई करवाने के बाद खाटू श्याम जी का वहाँ पर शीश प्रकट होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर फिर भव्य मंदिर बनवाते हैं। तो ये तीनों कहानी थी खाटू श्याम जी के बारे में, खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।